यह आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए हर दिन ड्रैगन क्लॉ टेक्निक की प्रैक्टिस करता था। उसने ट्रेनिंग टूल के तौर पर 100 जिन वजन के लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन रोजाना लगातार प्रैक्टिस के बाद 100 जिन खंभों पर वार करना उसके लिए आसान हो गया। आखिरकार वह 1000 साल पुराने पेड़ों की छाल आसानी से छील सकता था और एक ही मुक्के से बड़े बड़े पेड़ों को हिला सकता था। फिर भी सुचान अभी भी खुश नहीं था। अपने बेटे की किडनैपिंग और युआन ले की खतरनाक ताकों को याद करके उसने और भी कड़ी ट्रेनिंग की। एक दिन पहाड़ों में प्रैक्टिस करते समय उसे अचानक एक अजीब धुन सुनाई दी। ऊपर देखने पर उसने पेड़ों की चोटी पर 2 बड़े योद्धाओं को देखा जो इतनी हल्के से चल रहे थे कि वे हवा की तरह जंगल में गायब हो गए। उनसे सीखने के लिए उत्सुक सुचान तुरंत उनके पीछे चला गया। जंगल पार करने के बाद वह एक खूबसूरत सपने जैसी जगह पर पहुंचा। वहां बुद्ध की एक मूर्ति के नीचे 2 बड़े योद्धा खड़े थे। सुचान तुरंत घुटनों के बल बैठा और बोला, मैंने तुम्हारे जैसे योद्धा कभी नहीं देखे, प्लीज मुझे कुंफू सिखाओ। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? उनमें से एक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी आंखों से साफ है। अगर तुम कुंफू सीखना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे वुशान को हराना होगा। इससे पहले कि सुचान कुछ कर पाता, वुशान ने उसे लात मारी और उसे उड़ा दिया। जल्द ही वुशान ने सुचान को सिर्फ 2 उंगलियों से नीचे दबा दिया। फिर भी सुचान ने हार नहीं मानी। ताकत में बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन वह जितनी भी बार गिरा उठता रहा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी जियाओइंग ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे दुख और गर्व दोनों महसूस हुए, क्योंकि इसका मतलब था कि वे जल्द ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। उसके बाद सुचान ने रोज वुशान के साथ प्रैक्टिस की। वह हर दिन हारता था, लगातार चोट खाता था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इन अनुभवों से उसने सीखना शुरू किया। वह शांत हो गया और उसके मूव्स बेहतर हो गए। वह अब लंबे समय तक लाठी, तलवार और हथौड़ों से लड़ सकता था। कुछ दिनों बाद यू दाजी ने उसकी नब्ज देखी। उसके शरीर से जहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी एबनॉर्मल थी, जो पागलपन या उसकी प्रैक्टिस में गलती का इशारा था। जैसे ही सुचान ट्रेनिंग के लिए बाहर गया, यू दाजी ने जियाओइंग को सच बताया। उसने कहा कि उसने सुचान की चोटें हर दिन देखी थीं और जानती थी कि वह बैशु वेंग और वुशान के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। यू दाजी ने कहा, इस पहाड़ पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। अगले दिन जियाओइंग ने जांच करने का फैसला किया। वह वानफो रॉ पर गई और चौंक गई। सुचान एक बोतल पकड़े हुए था, खुद से बात कर रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। वुशान और बैशु वेंग कहीं नहीं दिख रहे थे। सब कुछ सुचान की कल्पना थी, जिसमें चोटें भी शामिल थीं। जियाओइंग का दिल टूट गया था। घर लौटने पर भी सुचान अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात करता रहा। आखिरकार उसने उसे सच बता दिया, तुम अपनी प्रैक्टिस में रास्ता भटक गए हो। सुचान गुस्से में था और उसने उस पर विश्वास करने से मना कर दिया। हिम्मत जुटाकर जियाओइंग अकेले अपने बेटे फेंगिर को बचाने गई। सुचान अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन इस दिमागी लड़ाई ने उसे और मजबूत बना दिया था। आखिरी लड़ाई में उसने अपने ही सोचे हुए वुशान को हरा दिया। जब उसने खुद को बैशु वेंग से आगे निकलते देखा तो उसके सारे वहम टूट गए। वह खुशखबरी सुनाने के लिए उत्सुक होकर घर लौटा, लेकिन जियाओइंग जा चुकी थी। सिर्फ एक चिट्ठी बची थी। वह फेंगिर को बचाने के लिए अकेली गई थी। सुचान टीडू पैलेस की ओर दौड़ा, जहाँ युआन ले बहुत ज्यादा बेरहमी दिखा रहा था। एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार सुचान ने युआन ले को मार डाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियाओइंग को जिंदा दफना दिया गया था। जब तक सुचान और उसके बेटे ने उसे बाहर निकाला, वह मर चुकी थी। अपनी पत्नी की मौत ने सुचान को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके बाद वह अपने बेटे के साथ भटका हुआ अकेला जीवन जीने लगा।